और कोलकाता केस में आरोपी संजय रॉय और इस केस से जुड़े किरदारों पर सीबीआई का शिकंजा लगातार बढ़ता और कसता चला जा रहा है। सीबीआई सच पता लगाने के लिए 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 6 लोगों का सीबीआई दफ्तर में पॉलीग्राफ किया जा रहा है, जबकि आरोपी संजय रॉय का जेल में ही पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त चल रहा है। आपको बता दें, सीएफएसएल टीम के एक्सपर्ट ये पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। 7 लोग कुल मिलाकर अभी बताए जा रहे हैं, जिनका 7 किरदार ऐसे जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। एक मुख्य आरोपी जो बताया जा रहा है उसका जेल में ही इस वक्त पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। इसके अलावा 6 लोग ऐसे जिनका सीबीआई दफ्तर में इस वक्त पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है, क्योंकि सीबीआई जो मैराथन पूछताछ अलग अलग लोगों से हुई है, अभी भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, या फिर जो जवाब मिले उनसे सीबीआई संतुष्ट नहीं है। तो आपको बता दें, संदीप घोष का पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो यहां पर किया जा रहा है। सीबीआई के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। अब ऐसे में मैं आपको ये भी बता दूं कि 7 किरदार कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका इस वक्त पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जा रहा है, लेकिन सीबीआई के कुछ सवाल भी हैं जो इस पॉलीग्राफ टेस्ट में माना जा रहा है सीबीआई को जिनके जवाब की तलाश है, जिसमें पूछा यह भी जाएगा कि क्या आपको पता है कि पीड़ित का रेप किसने किया। अब आपको ये भी बता दें कि सीबीआई के कुछ सवाल हैं जिसमें शामिल है कि आपका नाम संदीप है, अपना मोबाइल नंबर बताएं, आप कितने फोन रखते हैं, क्या आपका जन्म कोलकाता में हुआ, क्या वारदात वाले दिन आप अस्पताल में थे, क्या आज शनिवार है, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। आपको पता है कि पीड़ित का रेप किसने किया, क्या आपने कभी झूठ बोला है, क्या आसमान का रंग नीला है, आपको पता है पीड़ित का मर्डर किसने किया, क्या पीड़ित का गैंग रेप हुआ था, पुलिस को आपने इस वारदात की जानकारी दी थी, क्या आपने वारदात वाले दिन पीड़ित को देखा था, क्या आपकी पीड़ित से मुलाकात हुई थी, और क्या आपके पीड़ित के बीच किसी तरह का विवाद था। इसके अलावा पीड़ित के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था, क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई, आपको नहीं लगा कि क्राइम सीन सुरक्षित रखना जरूरी था, क्राइम सीन का रेनोवेशन क्या आपने करवाया, क्या रेनोवेशन कराने के लिए किसी ने आपको कहा था, परिवार को जो जानकारी दी वो किसी के कहने पर दी थी, क्या सबूतों से छेड़छाड़ एक अपराध है, इसकी जानकारी क्या आपको नहीं थी। तमाम सवाल है जो माना जा रहा है पॉलीग्राफ टेस्ट में सीबीआई की तरफ से यहां पर पूछे जा सकते हैं। आनंद तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, पॉलीग्राफ टेस्ट 7 लोगों का चल रहा है, न्यूज 18 इंडिया पर कुछ ऐसे सवाल जो सीबीआई की तरफ से माना जा रहा है पूछे गए होंगे, आपके पास इस पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, जो पहला सेशन है पॉलीग्राफ टेस्ट का वो लगातार जारी है। 6 लोगों का सीबीआई का जो ऑफिस है कोलकाता का सीजीओ कॉम्प्लेक्स का, वहाँ पे पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। और जो इसमें मेन एक्यूज है संजय रॉय, उसका जो यहाँ की जेल है जहाँ पर कि वो न्यायिक हिरासत में है, वहाँ पर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट चल रहा है। दिल्ली से जो एफएसएल के अधिकारी आए हैं, डॉक्टर आए हैं, वो इस टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं एक मशीन के जरिए जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं। झूठ पकड़ने की कोशिश की जा रही है। एक क्वेश्चन आर जो है ये तमाम 7 किरदारों के लिए सीबीआई ने तैयार किया था, और उसके बाद बाकायदा इस टेस्ट के दौरान ये देखा जाता है कि जो सस्पेक्ट है जिसका ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, उसका बीपी, उसकी पल्स रेट किस तरह से उतार चढ़ाव उसमें हो रहा है, और वो जो जवाब दे रहा है सवालों के वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि सीबीआई ने करीबन 100 घंटे से ज़्यादा जो संदीप घोष है उनसे पूछताछ की, लेकिन सीबीआई उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है, और सीबीआई को लगता है कि कहीं कुछ अधूरा है, कहीं जांच जो है वो भटकाई जा रही है या कुछ सच छुपाया जा रहा है। यही वजह है कि सीबीआई तमाम लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करा रही है। हालांकि कोर्ट में ये एडमिसिबल नहीं है, लेकिन सीबीआई को ये उम्मीद है कि इससे एक दशा और एक दिशा जरूर मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी सीबीआई ने अपने इतिहास में कई बड़े हाई प्रोफाइल या जघन्य मामलों में इस तरह के टेस्ट का इस्तेमाल किया है, जिससे सीबीआई को एक लीड मिली है, एक लाइन मिली है, और सीबीआई एक कंक्लूजन पर पहुंची है। और उसके बाद सीबीआई ने जो भी मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया है, या इस पूरे मामले की जो चार्जशीट है वो की है। तो सीबीआई को अभी इतना आसान ये केस लग नहीं रहा है जैसा कि कोलकाता पुलिस ने खोल के दिया है। बिल्कुल आनंद, चूंकि पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो अभी चल रहा है। आनंद, अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं जो खास तौर पर आप बता रहे हैं कि लीड एक सीबीआई को यहां से मिल सकती है, आप बने रहिएगा। दूसरी तरफ देखिए, इंसाफ की मांग को लेकर कोलकाता में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है।
कोलकाता रेप और मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है, जबकि कोर्ट ने रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सब के बीच वारदात वाली रात की एक तस्वीर सामने आ गई है और ये तस्वीर आरजीकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरा से मिली है। इस तस्वीर में आरोपी संजय रॉय अस्पताल में दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है कि वारदात वाली रात आरोपी संजय रॉय अस्पताल पहुंचा था और उससे अब इस पर भी जरूर सवाल किया जा रहा होगा, क्योंकि सीबीआई की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त जब हमें खबर आपको बता रहे हैं उस वक्त चल रहा है। अब दो अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है, दूसरी तस्वीर सीसीटीवी में आरोपी दिखाई दिया है। आनंद तिवारी लाइव मेरे साथ मौजूद है। आनंद, एक नया सीसीटीवी सामने आया है आरजीकर अस्पताल के बाहर का बताया जा रहा है, जिसमें ये आरोपी अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सीबीआई की जो फहरिस्त सवालों की है उसमें एक सवाल इस सीसीटीवी से जुड़ा भी जरूर हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल संजय रॉय से पूछने के लिए सीबीआई ने करीबन 25 से ज्यादा सवाल तैयार किए, जिसमें जाहिर तौर पर मुख्य सवाल वही है कि 8 और 9 अगस्त की रात संजय रॉय कितने बजे अस्पताल पहुंचा, वो कितनी देर अस्पताल में रुका, किन किन लोगों से उसने मुलाकात की, सौरभ नाम का जो एक शख्स था उसके साथ शराब पी, उसके बाद वो किस तरह से सेमिनार हॉल में पहुंचा, क्योंकि सेमिनार हॉल में पहुंचने के लिए कई लेयर जो है उन्हें पार करना होता है, और उसके बाद पीड़िता से उसका पहली बार आमना सामना कब हुआ, और उसके बाद उसने आगे किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया, और उसके बाद वो कहाँ कहाँ गया, किन किन लोगों से मिला, किन किन लोगों से उसने फ़ोन पे बात की, किस तरह से वो 4th बटालियन के बैरक पहुंचा, और उसके बाद क्या उसने एसआई दत्ता से बात की, क्या वो संदीप घोष को जानता है, क्या संदीप घोष से इससे पहले वो मुलाकात उसने की थी, और उसने किस मनोस्थिति में इस वारदात को अंजाम दिया है। उसके मोबाइल फ़ोन से जो फोन वीडियो मिले हैं उसको लेकर भी उससे सवाल जवाब किए गए हैं। तो लगातार अभी जो पहला सेशन है वो लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट का चल रहा है, और अगर इस टेस्ट के दौरान सीबीआई को लगता है कि जो अलग अलग किरदार है उनका पॉलीग्राफ टेस्ट में कोई ऐसे सवालों के जवाब निकल के सामने आए जो इस जांच को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इसका जो अगला सेशन है वो भी सीबीआई करा सकती है। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, क्योंकि सीबीआई की तरफ से पॉलीग्राफ टेस्ट इस वक्त किया जा रहा है। जैसा आनंद बता रहे, अगर ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी रह गए तो और सेशन भी किए जा सकते हैं। आनंद, फिलहाल बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि आरजीकर अस्पताल के एक छात्र ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने दावा किया है कि बिना घूस दिए कोई भी अस्पताल का कर्मचारी नहीं बन सकता था। उन्होंने ये भी बताया कि अस्पताल में इसका एक रैकेट चलता है और इस रैकेट के पीछे टीएमसी के नेता भी शामिल हैं। वॉइस, हाँ, जो भी आवाज़ उठाए थे, बहुत सारे लोगों को इस साल भी फाइनल प्रोफेशनल जो एग्ज़ाम होता है उस पर एक हॉस्टल का 17 बोर्डर्स को सप्ली दे दिया गया। मैं और मोइनाक राय, हम लोगों का इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया था। हम लोगों का इंटर्नशिप क्लियरेंस और परमानेंट रजिस्ट्रेशन संदीप घोष ने मतलब अटका दिया था फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। हम लोगों को हाई कोर्ट पे जाना पड़ा और हम लोग एक केस फाइल किए। उसके बाद हम लोगों को रजिस्ट्रेशन मिला। पूरा जो स्वास्थ्य भवन है वो ए नॉर्थ बंगाल लॉबी, जिसका पार्ट ए संदीप घोष है, ए श्यामापद दास है, ए सुशांत रॉय है, इन लोगों का सिंडिकेट पूरा स्वास्थ्य भवन चला रहा है। और ये हाउस स्टाफ में होने के लिए कुछ पैसा लेता था, क्या ऐसा आरोप है? लास्ट 2 ईयर्स से आरजीकर पे हाउस स्टाफ मिलने के लिए फर्स्ट 2 मंथ्स का सैलरी और फर्स्ट 1 मंथ का सैलरी देना पड़ता था। मतलब 1 मंथ मतलब 3 मंथ 3 महीने का नहीं, 2 मंथ और 1 मंथ का। उन लोगों के साथ ये जो ट्रेड सिंडिकेट है उसका पर्सनल रिलेशन कैसा है, इसके ऊपर बेस करके मतलब तुम्हें हाउस स्टाफशिप मिलेगा, पर तुम्हें फर्स्ट मंथ का जो सैलरी है वो टीएमसीपी का फंड पे और फेस्ट का फंड पे देना पड़ेगा, यही। और अभी जो उसका पूरा केस दे दिया है सीबीआई को, जो अख्तर अली ने जो तो अभी तुमको क्या लगता है जस्टिस होगा? तुमको तो कोर्ट जाना पड़ा एक रजिस्ट्रेशन के लिए, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। हम लोग मतलब ऑप्टिमिस्टिक है कि जस्टिस मिलेगा, पर ये जो सिस्टम और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट, हम लोग जानते हैं कि सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक मशीनरी है और यहाँ का जो सीआईडी है वो स्टेट गवर्नमेंट का मशीनरी है। तो अगर स्टेट गवर्नमेंट और उसका बैक पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बैक पे जो पॉलिटिकल पार्टी है, इन लोगों के अंदर अगर कुछ अनएथिकल लियाजो नहीं हुआ, तब हम लोगों को लगता है कि
जस्टिस मिलेगा। इसीलिए और उधर बंगाल सरकार ने विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों के स्कूल को नोटिस भेज दिया है और इस नोटिस के जरिए हिदायत दी गई है और बताया गया है कि स्कूल के वक्त में प्रदर्शन में शामिल होना बाल अधिकारों का हनन है। और स्कूली छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने पर नोटिस बंगाल सरकार ने कई स्कूलों को नोटिस यहां पर दे दिया है। आपको यह भी बता दें कि कोलकाता रेप और मर्डर केस में पीड़िता के पिता ने भी दूसरी तरफ एक बार फिर से न्याय की गुहार लगा दी है। पीड़िता के पिता ने कहा है कि सीबीआई देश की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक है, लेकिन 10 दिन की जांच के बाद भी अब तक कोई नतीजा निकल नहीं सका है। पीड़िता के पिता ने मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द और सख्त सजा मिले। सीबीआई भारत के सबसे बड़ा और अच्छे एजेंसी है जो सब काम निपटाते हैं, लेकिन ये काम में जो 10 दिन उन्होंने चार्ज लिया, अभी तक कोई तो अच्छा रिजल्ट नहीं आया है। कि हम मांगेंगे कि उसके साथ वो आप जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई करके दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दें। कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर जांच में अब तक जो बातें सामने आई है वो बहुत चौंका देने वाली है, लेकिन संजय रॉय के दोस्तों ने न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर उससे लेकर जो बड़े दावे किए हैं वो और भी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। संजय रॉय को 26 साल से जानने वाले उसके दोस्तों ने बताया कि शराब पीने के बाद संजय रॉय भेड़िए जैसा व्यवहार करता था, दोस्तों की बहनों पर भी बुरी नजर रखता था। ये बताइए भाई कि ये जो संजय रॉय है, कब से जानते हो इसको आप? ऐसे सर मेरा एज 30 ईयर हो गया है, तो 26 ईयर से जानते हो। 26 साल से जानते हो। कैसा व्यवहार में आदमी वो था ये? सर मतलब ऐसे नॉर्मल जब वो ड्रिंक नहीं करके रहता था तो किसी से बात नहीं करता था, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था। वो अपना घर से आता था, सिगरेट पीता था, चल जाता था। जब वो ड्रिंक कर लेता था उसके बाद किसी की माँ बहन को वो माँ बहन नहीं समझता था। क्या करता था मतलब? बहुत दरिंदा था, बहुत दरिंदा था। हम लोग खुद देखे सर उसको। वो मतलब हरीश मुखर्जी रोड में मतलब एक लेडी है, उसका फैमिली, उन लोगों का फैमिली को उन लोगों का फ्लैट से निकाल दी है। ब्याला में रहती थी उन लोग, क्योंकि उन लोगों का वो उसका बड़ा लड़की साइकेट्रिस्ट प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो वो लोग चिल्ला मिल्ली करते थे वो लड़की, तो उन लोगों का फ्लैट से उन लोगों को निकाला गया। तो उन लोग पहले पीजी में सो रहे थे, रास्ता में सोते। अभी आपको मिल जाएगा, ये अपना सिग्नल से राइट साइड जा रहे हैं। हाँ। पेट्रोल पंप हरीश मुखर्जी रोड, उसके ऑपोजिट साइड में बस स्टैंड है, ठीक है। तो क्या वो मेंटली डिस्टर्ब लड़की के साथ क्या करता? हाँ, वो एक बार क्या हुआ, वो लड़की यहाँ से जा रही थी, ठीक है। उसके छोटे बहन के पाँव में बाइक उठा दिया, वही जो पल्सर बाइक था उसका, अच्छा, ठीक है। तो वो बोली कि मेरा दवा करा दीजिए भैया, तो उसको गाली गलौज भी दे रहा था। अच्छा, छेड़खानी कर रहा था? जी। उसको बोल रहा था तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुमको ट्रॉमा में लेके जाता हूँ। और ये सुना रेड लाइट एरिया जाता था, ये भी कहानी है? ये सर एकदम। कितनी मतलब डेली? वो मतलब उसका घर द्वार था, ऐसा समझ लीजिए। घर द्वार था? जी सर। अच्छा, तो मतलब क्या एडिक्शन था क्या उसको ये सब चीज़ों का? ये सर, ये एडिक्शन ही था सर। संजय राय भवानीपुर का रहने वाला था और संजय राय को लेकर अब पूरे देश के अंदर गुस्सा है कि उसे फांसी दो। संजय राय का एक बचपन का दोस्त हमारे साथ है, जिसकी अब संजय राय से कोई दोस्ती नहीं है। उनका काफ़ी पहले झगड़ा भी हुआ था। बात करते हैं। ये बताओ भाई कि ये संजय राय किस तरह का किरदार था? मैंने वो भैया क्या वो दारू पीने लेने के बाद ना किसी को नहीं पहचानता था, कौन माँ है कौन बहन है, जिसका तिसका साथ कचरा करता था। उससे हम लोग बातचीत ही बोलना बंद कर दिया भैया। किस तरह का कचरा मतलब क्या करता था? मैंने वही पीने का बाद माँ कौन बहन कौन कहा है, मैंने बोले ना टोन टिटकारी काटे ना, वैसे ही करता था। मतलब क्या छेड़खानी करता था लड़की? हाँ, वैसी छिड़कानी फिरकानी करता। उसके साथ हम लोग बाती नहीं करते थे, आता तो भगा देते थे। हम लोग के पास दारू पीता था, रात को कितना 2:30 बजे दारू पीते बियर लेके आया था, तो हम भी 2 घोट पी लिया था। बस वही लेके वहाँ कौन जा रहा था, छिड़कानी किया। मेरा क्या कर रहा था, बोला हम खिलाया थे, हम ही को ही कर रहा। हम धक्का उक्का दे के उसको चल गया। हम बोला आइंदा से हमसे बात क्या बोलता था अपने आप को, क्या बताता था? यहाँ रोप जमाता था क्या? वो हम लोग को तो रोप देखिए भैया, हम लोग को कोई रोप वो जमा नहीं सकता। क्या है उसका पूरा डिटेल्स हम लोग जानते हैं, बायोडेटा। क्या बायोडेटा? थोड़ा बताओ ना, थोड़ा। अब तो जनता जानना चाहती है कि क्या वो ऐसी सबको भपकी देता था। हम पुलिस है, ये वो है, यहाँ का पुलिस पोस्टिंग हुआ, हम यहाँ का पुलिस बन गया, वो हो गया, बोलते रहते। ये उसके बारे में ये भी बहुत कहानियां चल रही हैं कि ये रेड लाइट एरिया बहुत जाता था यहाँ का, और ये गंदी वीडियो देखता था। हाँ, ये हो सकता है। पत्नी जो थी, एक से ज़्यादा पत्नी थी उसकी, बताते हैं यहाँ पे।
हाँ यहाँ पे तो सभी जानता है उसका 4 तो शादी है 4-5 तो शादी 4-5 4-5 तो शादी उसका सभी एक जानता पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी। है हाँ